Hello बच्चों, let's see this question. The question says why is osmotic pressure of a colloidal solution less than that of true solution? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो ट्रू सॉल्यूशन से कम क्यों होता है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके अंदर. कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में. ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन. नाउ ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है. अगर मैं लिखूं ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं और उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं एक अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और पूरा क्या है यूनिफॉर्म एक मिक्सचर मिलता है हमें, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिलता है. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस are the mixtures in which are the mixtures in which the solute and the solvent, the solute and the solvent mix properly in the liquid phase, mix properly in the liquid phase, liquid phase. बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाते हैं. जैसे कि हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का अगर हम सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है. हम सॉल्ट और वाटर ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो और ये क्या होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है. इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन. और अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा होता है कि ये मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है सॉल्वेंट के अंदर. ये इतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है तो हमें नेकेड आइज से कोलॉइडल पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं. बट अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स दिख जाएंगे. ये हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन, colloidal solutions are the mixtures in which the solute, in which the solute, जो solute particles होते हैं वो dispersed होते हैं हमारे. solute is uniformly dispersed in the solvent. तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और ये जो सॉल्वेंट होता है उसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं, जिस मीडियम के अंदर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं. और ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. इट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. अब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है, ये सॉल्यूशन का ही कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया. जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, जो साइज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है. तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ particles is 1 to 1000 नैनोमीटर. ये साइज रेंज होती है. तो अगर हम देख सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ही छोटा है.
लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन से। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए लेस क्यों होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उस हिसाब से हमारी क्या है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिस्पॉन्ड करेगी जितने ज्यादा हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। तो अब क्या होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये बिगर एग्रीगेट्स होते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो इसमें क्या है कि अगर मैंने कोई भी सोल बनाया, सपोज मैंने गोल्ड सोल बनाया, तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स डाले हैं मैंने वो क्या है कि आपस में एग्रीगेट होएंगे और फिर कोलॉइडल साइज की रेंज में आएंगे। तो उसमें क्या है कि काफी सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट बन गए और बिगर एग्रीगेट बना के वो कोलॉइडल साइज रेंज में लाई कर रहे हैं। बट ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो साइज क्या है उनका लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो पार्टिकल्स ज्यादा है उसके अंदर, जबकि कोलॉइडल के अंदर पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं क्योंकि वो एग्रीगेट बना लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम हो गए कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर तो फिर जो रिजल्ट होएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो भी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? colloidal particles are bigger aggregates, are bigger aggregates, therefore therefore the number of particles is comparatively less in colloidal solutions colloidal solutions as compared to true solutions। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। देयरफॉर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेंस जो वैल्यूज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की या ऑस्मोटिक प्रेशर की, हेंस द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर। वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के इज ऑफ स्मॉल ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं कम होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, इज ऑफ स्मॉल ऑर्डर फॉर colloidal solutions as as compared to true solutions true solutions। बिकॉज हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।